प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं और जब किसी देश के का प्रधानमंत्री योग करता है या इस तरह की चीजें सामने आती है तो इससे एक बड़ा संदेश भी देश ही नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर जाता है। खुद प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि जो इनिशिएटिव लिया है भारत ने वो अब भारत की परंपरा वैश्विक स्तर पर उसकी परंपरा बन चुकी है और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी योग के महत्व को समझ रहे हैं, भली भांति अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए देश ही भर नहीं बल्कि दुनिया में योग दिवस की धूम है। कमर सीधा रखे, इसको दंडासन कहते हैं। इस अवस्था से अगले आसन पद्मासन का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को शरीर की तरफ खींचिए और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। इसका अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है। और धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट के अंतर रहो। गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखें और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वज्रासन। यहाँ अभ्यास जिन्हें घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है या घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। शीतल दंडासन से दंडासन में और एक पैर को पीछे की तरफ मोड़िए और दंडासन से वज्रासन में आ जाइए। एड़ियां बाहर की तरफ है, घुटने मिले हुए होना है और दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाइए। दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। अगला आसन, यही से हम अर्धभुजंगासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे घुटने पर खड़े हो जाइए। घुटने के बीच कुछ अंतर बना के रखिए। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए, कलाई के ऊपर और उंगलियां नीचे की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास को करते हुए सिर गर्दन छाती के ऊपर की भाग को पीछे लेके जाइए। इस दौरान आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास पर बने रहिए। यहाँ अभ्यास बैक मसल को मजबूत करता है और कमर दर्द को दूर करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और धीरे धीरे वज्रासन में पुनः बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोले। दोनों हाथों को हथेलियों को आगे फर्श पर स्थापित करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर लेके जाइए। नितंब एड़ियों पर टिका के रखें। छाती को धरती पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, अपर बैक मसल को मजबूत करता है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और विश्राम कीजिए। यहीं से हम उत्थान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल में से सिर के ऊपर लेके जाइए और एक एक हाथ को दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधा पर स्थापित करें। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों का कार्य क्षमता को बढ़ाता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को
ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करके सामने की तरफ खोलिए और पुनः शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल करने वालों आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए, सिर को आगे मंच की तरफ रखें और पैर नीचे की तरफ रहे। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर बना के रखें। दोनों एड़ियां अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं हथेली पर स्थापित करें और बाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करके रखें और इस अभ्यास को मकरासन कहा जाता है। और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह आसन शरीर और मन को नियंत्रण करता है, शांति प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को छाती के पास रखें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को छाती पास रखिए और श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शलभासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को जांघों के पास स्थापित करें, ठोड़ी को जमीन पर स्थापित करें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, घुटने को सीधा रखने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन साइटिका कमर दर्द जैसे शिकायतों को दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा का महसूस करने का प्रयास। अब हम पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सुपन आसन। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए और श्वास लेते हुए नितंब को और कमर को ऊपर उठाइए। वृक्ष के आकार शरीर का आकृति बनाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस पर थोड़ी देर बनी रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए और घुटने को सीधा रखने का प्रयास। और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेके आइए और धरती में स्थापित कीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जिसे आईबीपी है, हर्निया है, कमर दर्द है, ऐसे व्यक्ति थोड़ी सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, घुटने को सीने के पास लेके आइए और दोनों हाथों से पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए। जिसे गर्दन में दर्द है, सिर को ऊपर उठाने का प्रयास मत कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर। यह आसन पाचन क्रिया को बढ़ाता है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, अजीर्ण कब्जी जैसे विकारों को निवारण करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और पैर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए।
अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास लेके आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाइए और पूरा शरीर को खींचिए। सकारात्मक खिंचाव लाने का प्रयास कीजिए। इस अवस्था में 2 से 3 श्वास प्रश्वास तक बने रहिए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस शरीर के पास लेके आइए और पैरों के बीच में हाथों के बीच में उचित दूरी बना के रखें। हथेलियों का मुख आसमान की ओर खुले रहे, आंखें बंद रखें और गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। शरीर में उत्पन्न होने वाले ऊर्जाओं का महसूस करने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को देखने का प्रयास और पूरा शरीर को शिथिल करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। पूर्णता से विश्राम कीजिए और धीरे से बाएं या दाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। दाएं या बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास 2 बार करेंगे 20 आवृत्ति के लिए, जिसे आईबीपी, हर्निया, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधा रखें। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने पर स्थापित करें। गहरा लंबा श्वास लेना है और पेट की मांसपेशियों को दबाते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। पहला चरण आरंभ करिए 20 आवृत्ति के लिए। गहरा श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र दोहराएंगे। गहरा श्वास बाहर छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए और दाएं हाथ से राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा धारण कीजिए। बाएं नासिका रंध्र को अंगूठे से बंद करते हुए बाएं नासिका रंध्र से श्वास को धीरे धीरे अंदर लीजिए। अब बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाएं नासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़िए। पुनः दाएं नासिका रंध्र से श्वास को अंदर लीजिए और बाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहे। बाएं नासिका रंध्र से श्वास अंदर और दाएं नासिका रंध्र से श्वास बाहर। दाएं से अंदर पुनः बाएं से बाहर। ध्यान रहे श्वास धीमा, गहरा और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है।
चिंता, अवसाद, अनिद्रा जैसे विकारों को नियंत्रित करता है और धीरे धीरे वायुनासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस पुनः सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ से मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार बनाइए और जीभ से गहरा श्वास लीजिए और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास अंदर और नाक से श्वास बाहर। शीतली प्राणायाम शरीर में एकाग्रता को बढ़ाता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है और नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। दोनों अंगूठे से कान बंद कीजिए। उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें। नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कंठ से बवरे जैसे शब्द को उत्पन्न कीजिए। एक और बार नाक से श्वास अंदर और बवरे जैसे कंठ से ध्वनि को उत्पन्न करते हुए नाक से श्वास को बाहर। कंठ से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास और तरंगों को मस्तिष्क तक लेके जाने का प्रयास और धीरे से दोनों हाथों को वापस लेके आइए। यहाँ भ्रामरी प्राणायाम तुरंत तनाव, अवसाद, चिंता को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधा। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा का धारण कीजिए। कंधों को शिथिल रखें और श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास धीमा और गहरा रहे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए। पूर्णतः निर्विचार होने का प्रयास। ध्यान में लीन होने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। और मन ही मन में संकल्प धारण कीजिए कि मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हो और देश के विकास के लिए समर्पित हो। अब हम शांति के सद्भावना के मंत्र के साथ आज का अभ्यास समाप्त करेंगे। हम सब सुखी रहे, हम सब रोग मुक्त रहे, हम सबका जीवन मंगलमय रहे, कोई भी
कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर और आंखों पर स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे पलकों को झपकाते हुए कोमलता से दोनों आंखों को खोलिए और सामान्य स्थिति में आइए। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, योगमय हो। जय हिंद, जय भारत। सभी योग अभ्यासियों के लिए आप अपने मैट पे बैठे रहिए। जाने दीजिए सबको। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करने के बाद हम सबको देंगे। मैंने उठा, आप सभी भी जाइए। आप सभी को तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और योग के प्रति जो लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, जो तो अभी आप प्रधानमंत्री को देख रहे थे, योग कर रहे थे और एक बड़ा संदेश वैश्विक पटल को देने की उन्होंने कोशिश की और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में योग दिवस को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जब उनका संबोधन था तो उन्होंने बताया कि योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारी दिनचर्या के लिए कितना महत्वपूर्ण है। योग से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। दरअसल योग एक प्राचीन विधा है जिसकी उत्पत्ति भारत में हजारों साल पहले हुई। इसमें शारीरिक आसन, श्वास अभ्यास, ध्यान और नैतिक सिद्धांत शामिल है। योग का अभ्यास मन, शरीर और आत्मा को एकीकृत करता है और समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। योग बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि सभी जानते हैं कि आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की जो परंपरा है 2015 से इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से हुई। इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। के साथ तो योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योग कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए और ना सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि योग आजकल की दिनचर्या में, लाइफ स्टाइल में कितनी महत्ता अपनी रखता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस वक्त अपनी लाइफ स्टाइल से काफी ज्यादा परेशान है। देखिए चुनौतियां बहुत है इंसान के जीवन में और योग ही ऐसा साधन है जो इन तमाम स्ट्रेस को, परेशानियों को काफी हद तक दूर रखने का काम करता है। और वीवीआईपीज भी है, वो लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे देखिए बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें, क्योंकि तमाम प्रदेशों से ये तस्वीरें आ रही हैं। जाति, मजहब और धर्म से दूर ये तमाम चीजें, योग दिवस लोग देखिए बढ़ चढ़कर मना रहे हैं। योग दिवस की धूम देखने को मिल रही है हर जगह से।
भारत से योग का संबंध सालों पुराना है और भारतीय संस्कृति में वेदों में योग एक प्रमुख अंग माना जाता है। आज जब पूरी दुनिया योग की अहमियत को समझ चुकी है और इसका जो श्रेय है भारत के योग गुरुओं को जाता है, जिनके प्रयास से दुनिया भर में योग पहुंचा है। और देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का महत्व उत्तरी गोलार्ध में साल के सबसे लंबे ग्रीष्म के साथ साथ इसके संरक्षण में भी पूरी तरह से निहित बताया जाता है। ये चुनाव सूर्य और योग के बीच में महत्वपूर्ण संबंध का प्रतीक है। प्रकृति और मानव शरीर के बीच पूरी तरह से सामंजस्य पर जोर देता है योग। संयुक्त राष्ट्र ने योग की सार्वभौमिक अपील और समाज में बेहतर स्वास्थ्य और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इसकी क्षमता को मान्यता दी। अब भारत ही नहीं, भारत समेत तमाम ऐसे देश हैं जो योग की महत्ता को भली भांति समझ चुके हैं। बाकायदा योग तमाम जो देश के निवासी हैं वो योग करते हैं। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसे घोषित किया और अब वैश्विक मान्यता के चलते दुनिया भर में योग से संबंधित गतिविधियां और आयोजनों में व्यापक भागीदारी हुई है। आप देखिए वैश्विक स्तर पर इसकी एक अलग पहचान बनी है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शारीरिक फिटनेस, मानसिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक मंच के रूप में भी कार्य कर रहा है। योग के कई फायदे हैं। तो योग के कई फायदे हैं, ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से और साथ ही साथ मानसिक रूप से। तमाम तरह के जो तनाव हैं वो योग करने से, इसके नियमित अभ्यास करने से हमसे कोसों दूर रहते। तभी जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि करो योग और रहो निरोग। देश भर से योग उत्सव की आज धूम देखने को मिल रही है और नरेंद्र मोदी भी योग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगाभ्यास किया और इसके साथ साथ तमाम जो वीवीआईपी लोग हैं वो भी योग को कर रहे हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से संतुलित और बैलेंस बनाने की प्रक्रिया में जुड़ चुके हैं। योग ना सिर्फ एक मानसिक शांति देता है बल्कि तनाव से भी काफी हद तक मुक्ति देता है। योग दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन में योगा अभ्यास करने पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन यहां पर हुआ और साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही और कहा कि योग हमारी विरासत है। पीएम मोदी ने योग को एक अलग पहचान दी। योग हमें निरोग रखता है। लोगों को योग के प्रति जागरूक करें। योग मन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। मन की शांति के लिए भी योगा बेहद जरूरी है।